गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय राम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ आप ईश्वर कृपा से सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम आपसे भगवत चर्चा करेंगे। गुरुदेव की वाणी, सदगुरुदेव ने क्या कहा ये हम देखेंगे। तो सदगुरुदेव ने बताया कि द्वैत और अद्वैत केवल मान्यता है। द्वैत और अद्वैत केवल मान्यता है। तत्व में ना द्वैत है और ना अद्वैत। द्वैत दो अलग अलग स्थितियाँ या अस्तित्व या अस्तित्व, जैसे तुम और मैं, तुम और मैं। लेकिन अद्वैत में वहाँ द्वैत होता ही नहीं, तुम और मैं होता ही नहीं। वहाँ दो अलग चीज होती नहीं। एक तत्व एक ही है, परमात्म तत्व, परमात्म तत्व, परमात्मा। और लेकिन लोग भक्त और भगवान, भक्त और भगवान, ये द्वैत हो गया। ये द्वैत हो गया, भक्त अलग हो गया, भगवान अलग हो गया। एक निराकार हो गया, एक साकार हो गया। द्वैत निराकार हो गया, एक साकार। अब मानने वाले मानते हैं कि जल और बर्फ, आइस, वाटर, आइस, भाप, ये अलग अलग दिखाई देते। जल अलग दिखाई देता है, बर्फ अलग दिखती है और भाप अलग। तीनों अलग अलग अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं। लेकिन तत्व में एक ही। जल तो जल है ही है, और वही जल बर्फ बन जाती है, तो वहाँ भी जल ही तो होता है। बर्फ में, आइस में जल के अतिरिक्त और होता क्या है? भाप, भाप में भी जल ही होता है। वही जल ऊष्मित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, वाष्पित होता है। तत्व रूप में तो एक ही। तत्व में तो एक ही है। भगवान ने कहा मैं ही
मया सृष्ट, मैंने सृष्टि रची और स्वयं से रची। भाई कोई मटेरियल कहीं से अलग से थोड़ी लाए भगवान। संसार कैसे बना? पंच तत्वों से बना। और पंच तत्वों के रूप में कौन है? परमात्मा है, प्रकृति और परमात्मा। ऐसे देखा जाए तो लगता है प्रकृति अलग है, परमात्मा अलग है, लेकिन प्रकृति का अस्तित्व आधार ही परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा से ही निकली है, परमात्मा का ही विस्तार है, परमात्मा का ही विकारी रूप है। विकारी रूप, असत रूप। असत मतलब परिवर्तनशील है, असत मतलब परिवर्तनशील है, स्थायी नहीं, स्थिरता नहीं है। तो भाई निराकार आत्मा रूप, वही साकार होता है। जैसे जैसे अग्नि महसूस होती है, लेकिन जब कोयला अग्नि में जल तो अग्नि का रूप ले लेता है। वो अग्नि कोयले के रूप में दिखाई देती है, बिल्कुल लाल लाल। वो अग्नि कोयले के रूप में बदल गई, कोयले का आकार ले लिया। उस अग्नि ने, उस आग ने कोयले का आकार ले लिया। अगर अग्नि में आप कोई लंबी चीज का रॉड है, रॉड को आप खूब तपाइए तो वो रॉड बिल्कुल लाल हो जाएगी। तो अग्नि ने रॉड का रूप ले लिया। वही जो वाष्प होती है, भाप होती है, जो बादल होते हैं, बादल जब बरसते हैं तो पानी बन जाते हैं, पानी के रूप में गिरता है। भाई बादल जो आकार में दिखाई दे रहे हैं वो पानी में बदल जाते हैं। वही पानी बर्फ बन जाती है, वही बर्फ पिघल जाती है, वाष्प बन जाती है। पानी को आप गर्म करिए तो पानी वाष्प बन जाता है। वाष्प का कोई आकार होता है क्या? कोई आकार होता है क्या? नहीं होता, नहीं होता। अब वायु है, वायु कमरे में है, चारों तरफ वायु है, वायु है, कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं। लेकिन अभी वहाँ कोई गैस, रंगीन गैस छोड़ दीजिए आप, रंगीन गैस छोड़ दीजिए तो पूरे कमरे में व्याप्त हो जाएगा। अगर चौकोर कमरा है तो चौकोर आकार में वो रंगीन हो जाएगा, गोल है तो गोल आकार में हो जाएगा, चतुर्भुजी है या षटकोरी है तो उस आकार में हो जाएगा। उसका अपना कोई आकार नहीं। अब ये शरीर है, ये शरीर है, अभी इसका आकार है, इसका आकार है, लेकिन जब ये अग्नि में जलाया जाता है, शमशान में ले जाकर जब इसको जला देते हैं, चिता पे रखते हैं, तो क्या होता है? ये निराकार तत्व में परिवर्तित हो जाता है। निराकार तत्वों में जो पंच तत्व हैं उनमें यह बदल जाता है, यानी यही साकार जो है निराकार हो गया और यही पंच तत्व जो निराकार है वही साकार हो गया। तो तत्व रूप में तो एक ही है, तत्व रूप में तो एक ही है, लेकिन वही साकार हो जाता है जब शरीर रूप में आ जाता है और वो फिर निराकार हो जाता है। यानी निराकार ही साकार हो रहा है, साकार ही निराकार हो रहा है, यानी एक ही। जड़ चेतन ही, तुलसीदास जी ने कहा, याद आ गया, जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई,
ग्रंथ यानी एक मान्यता बन गई, एक धारणा बन गई, एक गांठ बन गई कि जड़ चेतन ही ग्रंथ पड़ गई कि जड़ अलग और चेतन अलग, जड़ अलग और चेतन अलग। यद्यपि मृषा, मृषा मतलब भ्रम, मिथ्या, मिथ्या, भ्रम मिथ्या। यद्यपि मृषा समझत कठिनाई, जानत कठिनाई, समझत कठिनाई। यद्यप मृषा जड़ चेतन ग्रंथ पर, जड़ चेतन, जड़ में भी चेतन है, नहीं तो उसमें परिवर्तन ना होता। धीरे धीरे का आप कितना भी पहाड़ हो, पर्वत हो, ये धीरे धीरे टूटते फूटते रहते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, घिसते रहते हैं। अब अगर इनके अंदर चेतना ना हो, ये टूटे फूटे कैसे भाई? इनमें परिवर्तन कैसे आए? इनका आकार, पहाड़ टूटते तो होते, लैंडस्लाइड होती है, पहाड़ होते हैं, टूटते फूटते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। आप कोई खंबा हो या कोई हो जिसमें बना होगा, वो कैसा लगता होगा, आज कैसा लगता होगा, उसका रंग बदल जाता है। थोड़ा सा अगर वजन आप देखो तो वो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऐसे वृक्षों को जड़ कहते हैं, वृक्षों को जड़ कहते हैं, जड़, स्थावर, जंगम। लेकिन इनमें परिवर्तन आता है, सूखते हैं, कुमलाते हैं, मुरझाते हैं और फलते फूलते भी हैं। हमें आपको लगते हैं कि ये जड़ है। जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यप वृषा छूटत कठिनाई, छूटत कठिनाई, छूटत कठिनाई। तुलसीदास का छूटत कठिनाई, यही छोड़ने में कठिनाई होती है, इस चीज़ को समझने में, जानने में कठिनाई होती है। कहते हैं यार ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? पत्थर में भी कोई जान होती है क्या? पत्थर में भी कोई चेतनता होती है क्या? यही तो हिरण्यकश्यप को यही तो नहीं समझ में आया जब प्रहलाद जी ने कहा कि मेरा भगवान तो सब में, सर्वत्र है, सब जगह है, कण कण में। अच्छा, तो उसने खंभे पे के लिए कहा कि इसमें भी है? कहता हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। उसको भी नहीं समझ में आया कि खंभे में पत्थर में कैसे हो सकता है, ये तो जड़ है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो आध्यात्मिक है, जो समझ गए, तो जानते हैं कण में जब भगवान है, कण में भगवान है, तो उसकी चेतनता से तो कोई रहित कोई चीज है ही नहीं। तो जब खंभे पर प्रहार किया तो वो निराकार नरसिंह के रूप में साकार हो गया। वो तो पहले से मौजूद था, वो कहीं गया थोड़ी था। वो हमारी आंखें वैसी नहीं, हमारी दृष्टि नहीं है जो उसको देख सके। वो तो ज्ञानी की दृष्टि ही देख पाती है, जो भगवत दृष्टि होती है वही देख पाती है, जो कण कण में भगवान को देखता है वही देख पाता है। हम आप थोड़ी देख पाते, हम आप तो तर्क वितर्क करते हैं। तो जड़ चेतनई ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, छूटत जड़ चेतन ग्रंथ। तो निराकार साकार ये मान्यताएं हैं। और लोग हैं, कोई द्वैत को मानता है, कोई अद्वैत को मानता है। भगवान ने कहा मैं इन सब से परे हूँ, द्वैत अद्वैत से परे तहाँ हमारो ध्यान। किसने कहा? कबीरदास जी ने कहा। कबीरदास जी ने कहा, मेरे ख्याल शायद कि न निराकार न साकार, न द्वैत न अद्वैत। मैं तो जिसको मानता हूँ
मेरा जो राम है, जो मेरा ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वो तो इन सब से परे है। क्योंकि वही निराकार होता है, वही साकार होता है। वही संसार बन गया, वही समय पड़ने पर फिर निराकार, फिर वही साकार हो जाता है। तभी तो वो असीम है। साकार तो सीमित होता है, साकार तो सीमित होता है एक, और भगवान परमात्मा तो अनादि है, अनंत है। उसका ना कोई आदि है, ना कोई उसका अंत है, तो उसका कोई आकार कैसे हो सकता है? लेकिन भक्त अपने आराध्य की कोई आकार निश्चित कर लेता है, तय कर लेता है, अपने हिसाब से तय कर। भगवान तो भक्त के लिए हर कुछ करने के लिए तैयार रहता है। कहता ठीक है, अब तुम इसी मूर्ति में ही मुझे पा रहे हो तो चलो इसी में पाओ मुझे इसी में पाओ। श्रद्धा भक्ति है तो वो उसमें भी साकार हो जाता है। उस मूर्ति में जैसी जैसी श्रद्धा बढ़ती जाती है, उसकी आस्था दृढ़ होती जाती है उस मूर्ति में, तो वो मूर्ति जीवंत हो जाती है, चेतन हो जाती है, उसमें परमात्मा शक्तियां जागृत होने लगती हैं। ये भक्त की सिद्धि होती है, भक्त की श्रद्धा होती है। श्रद्धा विश्वास रूपणों, श्रद्धा विश्वास, जैसे उसका श्रद्धा विश्वास वैसा वो रूप हो जाता है। तो हमें तत्व ज्ञानी बनना, तत्व ज्ञानी, तत्व ज्ञानी। क्योंकि जब तत्व की पहचान हो जाएगी, हम तत्व को पहचान जाएंगे, तो हमारे लिए निराकार साकार कोई महत्व ही नहीं रखेगा। हम हमेशा आनंद की अवस्था में रहेंगे। हमें हर स्थिति में परमात्मा के दर्शन, परमात्मा का अनुभव, आनंद कर, क्योंकि परमात्मा किस रूप में अनुभव में आता है? आनंद रूप में अनुभव में। आनंद रूप, परमात्मा का अनुभव किस रूप में होता है? आनंद रूप। आनंद एक ऐसी अवस्था होती है जिसका बाह्य स्थितियों परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होता। सर्दी गर्मी, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, इससे कोई मतलब नहीं। ये आंतरिक अंदरूनी अवस्था होती है, एक आत्मा की आत्मिक अवस्था होती है, आत्मा से जुड़े होने की अवस्था होती है। तो आत्मा अर्थात परमात्मा वो तो आनंद स्वरूप है, वो तो आनंद स्वरूप है। वहाँ दुख सुख कुछ होता ही नहीं, वहाँ दुख सुख कुछ होता ही नहीं, अभाव किसी चीज़ का होता ही नहीं है। वहाँ परमात्मा तो पूर्ण है, परमात्मा पूर्ण है और वो पूर्ण रूप में ही मिलता है। अगर हमें परमात्मा मिल गया है तो उसकी पहचान यही है कि हम हमेशा पूर्ण रहेंगे। हमारी जो मानसिक अवस्था रहेगी वो पूर्णावस्था में रहेगी, यानी हमें किसी चीज़ का अभाव महसूस ही नहीं होगा। जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के साथ। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह न होती बीच। तू तो चाह चूड़ी रामदास, सब नीचन सो नीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था, चाह चूड़ी रामदास, किसी चीज़ की चाह चूड़ी, सब नीचन सो नीच। जिसको चाह चूड़ी, चाह होती है, जरूरत आवश्यकता है। चूड़ी का मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है, चाह। ज्ञानी इतना तो हूँ नहीं, मैं ज्ञानी तो हूँ नहीं, लेकिन भाव समझ सकता हूँ। चाह चूड़ी रामदास, सब नीचन सो नीच। जिनके चाह है, कामनाएं हैं, आसक्तियां हैं, मोह है, सांसारिकता है, चाह चूड़ी रामदास, सब नीचन से नीच। सब नीचन से, जितने भी नीच हैं सबसे नीचे वो है, उससे नीचा फिर कोई और नहीं।
तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तू आत्मस्वरूप है, आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। इन सब में पढ़ के तू तो पूर्ण ब्रह्म था। चाह ना होती, अगर ये चाह ना होती, कामना ना होती, ऐसा हो जाए, ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा रहे, वैसा हो जाए, यही तो आदमी को भगाती है, परेशान करती है, दुख देती है, नीचा देखने को मजबूर करती है, अपने को अपमानित करवाती है, लांछित करवाती है। यही कामनाएं इच्छाएं ऐसे ऐसे लोगों के सामने झुकने मजबूर करते जो किसी लायक नहीं होते, घोर कुकर्मी या धर्मी होते हैं। देखिए हमारी कामनाएं उनके सामने भी झुकने को मजबूर करती हैं, इच्छाएं उनके सामने झुकने को मजबूर करती हैं, अपना आत्मसम्मान गिराते हैं। तो आत्मा, आत्मा का कोई आकार नहीं, आत्मा का कोई आकार नहीं, लेकिन जिस शरीर में होती वो उसी आकार की हो जाती। उसी आकार की पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। उस शरीर में चेतन तत्व के रूप में, चेतना शक्ति के रूप में जीवनी शक्ति कौन है? आत्मा ही तो है। अब उसका आकार क्या? उसका आकार क्या? हमारे नाखून से लेके और सर के बाल तक में सब आत्मा ही तो विद्यमान है। उसका आकार क्या बनाओगे आप? और बनाओगे तो यही शरीर ही तो बनेगा उसका आकार। तो वैसे तो वो ऊर्जा रूप में होती है, ऊर्जा, अग्नि। अब मुक्त हो जाती है तो वो फिर अब वो जो जीव का जो शरीर होता है उसके साथ रहता है प्रेतात्मा के रूप में। वैसे आत्मा का कोई आकार नहीं, लेकिन जिस शरीर में होती है वो उसी आकार की हो जाती है, उसका अपना कोई आकार नहीं। जिस शरीर में होती है उसी आकार। तो तत्व में न द्वैत है न अद्वैत, मान्यता है, केवल मान्यता। और मान्यता का तो मानता तो मान्यता होती है, जरूरी नहीं वो सत्य पे आधारित। तो इन बातों का हम ध्यान रखेंगे, स्मरण करेंगे, चिंतन मनन करेंगे, अभ्यास करेंगे। द्वैत अद्वैत इन सब झगड़ों में क्यों पड़ना है? इन सब चक्करों में क्यों पड़ना है? हमारा परमात्मा द्वैत और द्वैत से ऊपर, निराकार साकार से ऊपर। तो गुरुदेव के श्री चरणों में कोट से प्रणाम करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवत ज्ञान दें, भगवत बुद्धि दें, परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित हो सके, ऐसी कृपा परमात्मा की हो। गुरुदेव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो